दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और आने वाली सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर मसाला अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए, चुन चुन के हमने सवालों को एकत्रित किया हूँ। बहुत ही अच्छे सवाल हैं और अंत तक बने रहिएगा चैनल पर। पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में सिक्किम की राजधानी है पटना है, दिसपुर है कि गंगटोक है, अगरतला है। देखिएगा, पटना किसकी राजधानी है? बिहार राज्य की राजधानी पटना है। असम की राजधानी दिसपुर है। सारे आप लोग देखते चलिएगा। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। कौन सी? गंगटोक है। और अगरतला किसकी राजधानी है? तो आप लोग त्रिपुरा को याद रखिएगा। किसको? त्रिपुरा को। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बिहार की है पटना, असम की है दिसपुर और सिक्किम की है गंगटोक। तो विकल्प नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलेंगे। अगला है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक एसिड कि एसिटिक कि मैलिक कि लैक्टिक? जो फार्मिक एसिड होता है वो चींटियों में पाया जाता है। किसमें? चींटियों में। और जो सिरके में पाया जाएगा वो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। जो मैलिक एसिड होता है वो सेब में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, कोई ना कोई अम्ल से जब सवाल जरूर बनता है। एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध में पाया जाता है। जो दूध में खट्टापन होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, जिससे जो है दूध से दही बन जाता है। तो ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कि संजय गांधी नेशनल पार्क है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान है? बताइएगा आप लोग। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है एक सिंह और एक गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग याद रखिएगा, असम में है काजीरंगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? यह है उत्तराखंड में। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? संजय गांधी हरियाणा में। आप लोग याद रखिएगा। और इसका मानस अगर पूछा जाए तो मानस है असम में। सबसे पहला पूछा था तो भारत का सबसे पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम है हेरी नेशनल पार्क। हेरी नेशनल पार्क ये जो है रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। विकल्प नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पहला है असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। और भी सिक्किम से आप लोग जान लीजिएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है जनसंख्या के हिसाब से है। और सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यूपी। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका रहेगा? गोवा का है। तो आप लोग ये कुछ कीवर्ड हैं, उनको भी साथ साथ देखते चलिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है कि हॉकी है
कि फुटबॉल है कि कबड्डी है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। क्या है? हॉकी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं, 11 होते हैं, कि 2 होते हैं, कि 10 होते हैं? 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। 11 खिलाड़ी क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में भी होते हैं और फुटबॉल में भी होते हैं। तीनों खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। और फुटबॉल में फुटबॉल जो 2 खिलाड़ी होते हैं वो था उसमें बैडमिंटन में, बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होते हैं। 1 कह सकते हैं या 2 भी कह सकते हैं। तो समझ में आ गया हो, 10 खिलाड़ी किसी में नहीं होते, काट दीजिए। तो फुटबॉल में पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। कोई चीज़ में रट्टा आपको नहीं मारना है, केवल बार बार एनालिसिस करना है। जो भी आपको वीडियो दिया जाए उसको शांतिपूर्वक देखना है और हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ औरों को भी शेयर कर दीजिएगा। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? उत्तर प्रदेश का है, कि राजस्थान का है, कि बिहार का है, कि हरियाणा का है? तो लिट्टी चोखा आप लोग जानते होंगे, ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। ऑप्शन नंबर, जो भी बिहार आता है घूमने के लिए और लिट्टी चोखा का स्वाद ना लिया तो बेकार है, सीधी बात। तो लिट्टी चोखा बिहार से फेमस हो जाएगा। अगर कहा जाए दाल बाटी चूरमा का कहाँ प्रसिद्ध है? दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा जो है ये राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है। अब पोहा कहा जाए तो इंदौर का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है पोहा, इंदौर का। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? समुद्रगुप्त, कि चंद्रगुप्त, कि कुमारगुप्त, कि विक्रमादित्य? जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की है। ये बिहार राज्य के जो है नालंदा जो है जिला में स्थित है, नालंदा जिला में स्थित है। इसका जो स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है? जीवाणु जनित है, कि विषाणु जनित है, कि यहाँ पे हो जाएगा कवक है, कवक से होता है, कि प्रोटोजोआ से? जो मलेरिया होती है वो मादा एनाफिज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिज मच्छर के काटने से होता है। ये एक प्रकार के प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा है? ये परजीवी से होता है। इसमें जो है बुखार भी आ जाता है, शरीर अच्छा नहीं लगता है, भूख प्यास कम हो जाती है, आदि आदि जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके लिए जो है सिनकोना के वृक्ष की छाल जो है इसकी दवाई बनाई जाती है। सिनकोना के वृक्ष की छाल। तो मलेरिया कैसी है? मादा एनाफिज मच्छर से होता है, बुखार आ जाता है, इसमें मच्छर से होने वाला रोग है। ये प्रोटोजोआ से होता रोग है। और सिनकोना के वृक्ष से जो है इसकी छाल, वृक्ष के जो है इसकी छाल से जो है दवाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? दवाई। इतनी बातें जो है मलेरिया के बारे में आप लोग याद रखिएगा। सवाल आइएगा मार दीजिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 बार हो गया है। धान की फसल किस प्रकार की फसल है?
रबी की फसल है कि खरीफ की है कि जायद की है कि इनमें से कोई नहीं। जो धान की फसल वो फसल है, देखिए धान की जो फसल होती है जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट दी जाती है। ऐसी फसलें जो गर्मियों में बोई जाएं और ठंड के शुरुआत में काट दी जाएं उन्हें हम लोग कहते हैं खरीफ की फसल। इसमें कौन कौन आ जाएगा? धान आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा और मक्का आ जाएगा, आदि आदि। रबी की फसल वो फसल होती है जो ठंड की शुरुआत में ही नवंबर दिसंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। जैसे रबी की फसल में कौन कौन आ जाएगा? गेहूं, जौ, बाजरा, चना, मटर, राई आदि आदि। और जायद की फसल आप लोग जानते ही होंगे, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, तरबूज हुआ, जो है गर्मियों में बोई जाए और बरसात लगने से पहले ही जो है काट ली जाती हैं। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कि बिहार कि पश्चिम बंगाल? ये जो है वाल्मीकि अभ्यारण्य बिहार राज्य का जो है मात्र एक अभ्यारण्य है, मात्र एक अभ्यारण्य है जो पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। किसमें है? पश्चिमी चंपारण, बिहार में है। तीसरा पश्चिमी चंपारण। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, सूर्य है कि चंद्रमा है कि बुध है कि कोई नहीं? बुध क्या है? ग्रह है। चंद्रमा एक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का। और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ऐसे ही जो है आप लोग क्लास से जुड़े रहिए। जो भी आप तक मित्र, जो भी शिक्षक साथी हमें इसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो लोग अन्य साथी तक पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत आभार आपका रहेगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? उत्सर्जन द्वारा, परासरण द्वारा, इसको लिख दिए परासरण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। बताइए आप लोग। देखिए पौधे जो हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कैसे? समझिए आप लोग। CO2 और जल जब मिलते हैं आपस में सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी? प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि पत्तियों के पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल हो जाएगा तो ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6 और ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगी। जो ग्लूकोज है ऊर्जा की तरह जो है कार्य करता है और ऑक्सीजन को जो है बाहर निकाल देता है। इस प्रकार जो है पौधे में जो है भोजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर पूछा जाए पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है तो क्लोरोफिल के कारण होता है। आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार से संबंधित है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को कि 22 मार्च को
कि 24 मार्च को, कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग याद रखिएगा, जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर बिहार की राजधानी पूछा जाए कि बिहार की राजधानी कौन सी है, तो आप लोग पटना को याद रखिएगा। कौन सी है? पटना। अगर पूछा जाए पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा ही है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। इतनी बात आप लोग याद रखिए। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को चमकीला कहते हैं? मंगल को, कि शुक्र को, कि बुध को, कि इनमें से कोई नहीं। एक कहावत है, हम हैं नीले पत्ती हैं पीले। हम हैं नीले पत्ती हैं पीले। हम हैं नीले पत्ती हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली। शुक्र बहन चमकीली। ये आप लोग कहावत को याद रखिएगा। अगर चमकीला ग्रह पूछा जाए तो वो है शुक्र, और बहन किसकी है? पृथ्वी की। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ये सिस्टम किसकी है? पृथ्वी की। समझ में आ गया? हम है नीले, नीला कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है नीली है, और पृथ्वी की बहन है शुक्र। शुक्र है चमकीला, और जो चमकता है वही गर्म होता है, तो शुक्र हो जाएगा गर्म। समझ में आ गया? पति है पीले। पति कहते हैं बृहस्पति को। किसको कहेंगे हम लोग? बृहस्पति को कहेंगे पति। तो बृहस्पति हमारे कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पीले, बना विष्णु भगवान जी। समझ में आ गया होगा। और मंगल कैसा है? मंगल है लाल। याद रखिएगा आप लोग, हनुमान जी लाल हैं। तो ये कुछ ग्रह हैं, उनके बारे में हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी की बहन शुक्र है, और शुक्र कैसा ग्रह है? गर्म ग्रह है और चमकीला ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को हम लोग लाल कहेंगे, और जो है मंगल को लाल कहेंगे, बृहस्पति को हम लोग पीला कहेंगे। इसके अलावा अगर कहा जाए कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? सर्वाधिक उपग्रह हैं शनि के हैं। किसके हैं? शनि के। ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? आप लोग ये भी सवाल पूछा जाता है, ध्यान दीजिए इधर। ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो आप लोग बुध और शुक्र याद रखिएगा। बुध और शुक्र। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति होते हैं। मंगल और बृहस्पति ये क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बारीक से क्वेश्चन है, मगर देखने को काफ़ी बार मिलते हैं। समझ में आएगा। सबसे बड़ा ग्रह की पूछा जाए तो है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध। समझ में आ गया होगा। इतनी सारी बातें हमने आपको बताई, नोट डाउन भी करते चलिए। अगले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीव है? बहुत अच्छा सवाल है। 1-2 चीज़ें होती हैं पृथ्वी पर। 2 ही प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, सजीव और निर्जीव। पृथ्वी पर 2 ही प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, या तो सजीव होगी और या तो कैसी होगी? निर्जीव होगी। एक पॉइंट याद रखिएगा, सजीव का मतलब यो होगा जिसमें जीवन होगा। क्या होगा? जीवन। और निर्जीव में जीवन नहीं होगा। जीवन होगा तो उसको भूख भी लगेगी और प्यास भी लगेगी, और उसको ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, ऑक्सीजन O2। और निर्जीव के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप लोग पकड़ लिए होंगे, मेज होती है, मेज को कुछ चाहिए? पानी, हवा को चाहिए? नहीं। तो मेज क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। बुध एक ग्रह, इसको हटाइए। पेड़ पौधे, मिट्टी को चाहिए? नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे?
पेड़ पौधे हमारे सजीव हैं, इसके अलावा जानवर जो होते हैं सब सजीव में आएंगे, मनुष्य सजीव में आ जाएगा, पेड़ पौधे सजीव में आ जाएंगे, जिसमें जिसमें भी जीवन होगा सारे सजीव में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल बराबर क्या होता है, बल को डिनोट करते हैं फोर्स को, एफ। फादर इक्वल टू माँ होता है, क्या होता है, फादर इक्वल टू माँ, एम गुणे ए। एम का मतलब होता है द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान। और ए का मतलब होता है त्वरण। तो फादर इक्वल टू माँ आप लोग याद रखिएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। किसका मात्रक है, दाब का। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, न्यूटन। अब कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल है। क्या का मात्रक, जूल। और द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। अगर द्रव्यमान को मिला दिया जाए, त्वरण को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, न्यूटन बन जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। पास्कल दाब का होता है, बल का न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और किलोग्राम किसका होता है, द्रव्यमान का हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग। अगला अंतिम सवाल रहेगा, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई लंबाई को कहते हैं, क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे कि चाल कहेंगे कि समय कहेंगे, विस्थापन। इसमें दो चीजें आ गई हैं, समय और लंबाई। ठीक, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक निश्चित समय में तय की गई लंबाई क्या होती है, दूरी कहलाती है। विकल्प नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय, चाल और गुणे में समय। समझ में आ गया होगा। अगर एक निश्चित समय में दूरी जो है तय की जा रही है लंबाई, से हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो दूरी का जो है मात्रक क्या हो जाएगा, या चाल का मात्रक अगर पूछे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। और दूरी काहे में होती है, दूरी होती है मीटर में, याद रखिएगा सदैव, दूरी बटे समय। अगर चाल का मात्रक पूछा जाए क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों छोटा सा प्रयास कैसा लगा बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ऐसे ही चुनिंदा क्लासेस को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और अपनी मेहनत को बेहतरीन कीजिएगा, लगे रहिएगा और राज्यकर्मी का दर्जा लीजिएगा। जो भी शिक्षक साथी हमको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको हृदय से आभार। और भी जो शिक्षक साथी जुड़ना चाहते हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरा भी स्कूल होता है, स्कूल करने के उपरांत ही जो है मैंने क्लास को जो है डालने का प्रयास करता हूँ। इसलिए वाणी को विराम देता हूँ। ओके, गुड नाइट। फिर कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा अगली क्लास में। धन्यवाद।